आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर और अब बारी आपके ट्यूटोरियल की। हर कारोबार की कामयाबी के लिए पहले चरण में बिजनेस आइडिया, प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी और ग्राहकों की जरूरत अहम होती है, तो दूसरे चरण में उस प्रोडक्ट को बेचना यानी सेल्स काफी इम्पोर्टेंट होता है। आपकी सेल्स टीम से बेहतरीन परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए सेल्स इवैल्यूएशन यानी सेल्स का मूल्यांकन करना काफी जरूरी है। तो सेल्स इवैल्यूएशन कैसे आपके बिजनेस को दे सकता है एक बूस्टर डोज, जानते हैं तनवीर शेख से। सेल्स सेल्स सेल्स, कौन नहीं चाहता कि सेल्स बढ़े कंपनी में। हम सारे ट्रिक्स करने की कोशिश करते हैं, सारे स्ट्रैटेजीज करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करते हैं हम प्लानिंग स्टेज पर कि सेल्स कैसे बढ़े वगैरह। एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है जो हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, इनफैक्ट इंडिया में और वर्ल्ड ओवर जो सारा काम किया होता है उसमें एक चीज अक्सर कंपनीज भूल जाती हैं, वो कि सेल्स की इवैल्यूएशन हम किस तरह करें, सेल्स टीम की इवैल्यूएशन हम किस तरह से करें। क्योंकि एकदम ऑब्जेक्टिव तरीके से अगर इवैल्यूएट करना है सेल्स को तो उनकी मेजरेबिलिटी होनी चाहिए, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ सेल्स बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वेदर उनकी काबिलियत है या नहीं, उनकी कॉम्पिटेंस है या नहीं। तो बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं वर्ल्ड में जो आपको एक ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन दे। ऐसी एक कंपनी है ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट जो है यूएस बेस्ड, जो ये करती है काम, और ये काम के बेसिस पे मैं आपसे आज कुछ शेयर करना चाहूंगा जो आपको बहुत अच्छी आइडिया देगा कि एक सेल्स सक्सेस के लिए आपके टीम में क्या टाइप की स्ट्रेंथ्स या क्या टाइप की क्वालिटीज या कॉम्पिटेंसीज होना जरूरी है। इसको मैं 3 हिस्से में बोलना चाहूंगा। एक पहला हिस्सा यह है कि सेल्स लीडरशिप जो है टॉप लेवल, जो भी पर्सन है, अक्सर छोटी कंपनियों में शायद ओनर ही जो टॉप सेल्स लीडरशिप पर्सन होगा, कुछ कंपनियों में सेल्स हेड होता है या वीपी सेल्स बोलेंगे या सेल्स लीडरशिप टीम का जो भी मेंबर है 1 या 2 पीपल होते हैं जो सीनियर लीडरशिप टीम बनाते हैं सेल्स की। सेकेंड होते हैं सेल्स मैनेजर्स जो फ्रंटलाइन सेल्स वालों को जो इनको रिपोर्ट करते हैं, और लास्ट एज मैंने कहा फ्रंटलाइन सेल्स पीपल जो डायरेक्ट सेल्स हैंडल करते हैं। सो सबसे पहला क्वालिटी है सेल्स लीडरशिप। क्या आपके पास लीडरशिप स्किल्स हैं सेल्स टीम को लीड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको टारगेट्स देने के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए और उनको डायरेक्शन देने के लिए और उनको इवैल्यूएट करने के लिए। तो ये सारी लीडरशिप स्किल्स होती हैं। दूसरा होता है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कि आप स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं या नहीं। तीसरा है डेवलपिंग स्ट्रांग रिलेशनशिप्स, आप कितना काबिलियत रखते हैं कि रिलेशनशिप्स बना पाएं। और तीसरी होती है जो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज जिसमें मैं डिजायर, गोल्स, एटीट्यूड, पॉजिटिविटी ये सारी चीज को डालूंगा। इसके जो अलावा जो उनके जो नीचे जो है सेल्स मैनेजर्स, उनकी कुछ कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो इनमें भी दिखनी चाहिए, वो है मोटिवेटिंग, कोचिंग, रिक्रूटिंग, ये सारी और चीजें। सो जबकि अब मैं बात कर ही रहा हूं सेल्स मैनेजर्स की कॉम्पिटेंसीज की, सो अब हम सेकेंड लेवल पे जाते हैं। एक सेल्स मैनेजर को इफेक्टिव होने के लिए क्या चीजों की जरूरत है, तो इनकी कॉम्पिटेंसीज जो है सबसे पहला जो आता है वो मैं कहूंगा कोचिंग स्किल्स। और कोचिंग एबिलिटी भी सिर्फ ये नहीं है कि वो कोच कर पाता है, कोचिंग एबिलिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या वो जानता है क्या चीज को कोच करना है अपने सेल्स वालों में, क्या वो जानता है कि उसके साथ शैडो कर सकता है या नहीं, क्या वो जानता है कि कौन से कस्टमर के पास उसे चुप रहना है जब उसके टीम मेंबर को सेल करने के लिए वो अलाउ कर रहा है। ये बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो उसकी काबिलियत जो है, कोचिंग की काबिलियत जो है वो बाहर आती है। कोचिंग के बाद होती है मोटिवेटिंग। मोटिवेशन के लिए उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया नहीं है कि जहां पर उनके सेल्स टीम्स मोटिवेटेड हैं या फील करते हैं कि वो मोटिवेटेड हैं। मोटिवेशन के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि गोल्स उन्होंने दिए हैं या नहीं, और वो गोल्स के लिए उनको पुश करते हैं या नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है मोटिवेशन के लिए। उसके बाद जो कॉम्पिटेंसी होती है मोटिवेटिंग के बाद वो है अकाउंटेबिलिटी। आप अकाउंटेबल कैसे बनाते हैं अपनी टीम को, अब ये बहुत डिफिकल्ट कॉम्पिटेंस है। अक्सर सेल्स मैनेजर्स जो हैं ये इससे कतराते हैं कि लोगों को नेगेटिव फीडबैक दें और लोगों को बोलें ये ठीक नहीं है, आपसे ये एक्सपेक्ट किया था, ये हुआ नहीं है, आपको बताइए क्या हेल्प चाहिए ये करने के लिए। तो अगर अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं की, आपने उनको अकाउंटेबल नहीं बनाया परफॉर्मेंस के लिए, तो
नीचे जाती रहेगी और आपके सेल्स पीपल ज्यादा ढीले होते रहेंगे। रिक्रूटिंग कैपेबिलिटी, अगर एक अच्छा सेल्स मैनेजर है तो उसे पता होगा कि उसके जो सेल्स पर्सन जो है रिक्रूट करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज एक अच्छे सेल्स पर्सन में है, वो रिक्रूट करने के लिए अच्छी तरह इंटरव्यू कर पाता है नहीं, वो रिक्रूट करते वक्त ऐसे जो कैंडिडेट आते हैं उनको ऐसा फीलिंग आता है कि नहीं कि इस पर्सन के लिए हमें काम करना है, तो वो प्राइड उसको लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें उसकी रिक्रूटमेंट कॉम्पिटेंसी पे आती हैं। तो ये हो गई सेल्स मैनेजर्स की कॉम्पिटेंसी। इसके बाद जो है सेल्स पर्सन की कॉम्पिटेंसी के बारे में हम बात करेंगे। अब एक सेल्स पर्सन जो है, सेल्स पर्सन की कॉम्पिटेंसीज जो है वो हम 5 सेगमेंट में बात करेंगे। सेल्स जो है आपकी जो टीम होगी सेल्स की, उनमें अगर 5 नहीं है या कॉम्बिनेशन सही नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है आपके सेल्स नंबर्स में। सबसे पहला है हंटिंग। हंटिंग कॉम्पिटेंसी, डू माई सेल्स पीपल हैव द कैपेबिलिटी टू हंट फॉर न्यू बिजनेस। एक हंटर जो है वो जाएगा मार्केट में और आपके लिए ढूंढ के लाएगा कि कहां पर मेरे नए कस्टमर्स, हर बार यही सोचेगा कि मैं कहां जाके पिच करूं। उसको ना सुनने की आदत होती है और वो ओके होता है ना सुने और फिर भी जाके दूसरे दरवाजे नॉक करें। तो ये होती है एक हंटर की कॉम्पिटेंसी। काफी कम सेल्स पीपल के पास ये हंटर कॉम्पिटेंसी होती है और जो इंटरनल मोटिवेटेड हंटर्स होते हैं वो तो बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी होती है जो सेलिंग, जो बेसिक सेलिंग की कैपेबिलिटी जो है वो अवेलेबल है या नहीं, उसका डीएनए है या नहीं, वो सेल्स को प्लान कर सकता है या नहीं कर सकता, टारगेट को समझता है या नहीं समझता, प्रोडक्ट समझता है या नहीं समझता, और जो बेसिक चीजें हैं उसको वो नॉलेज है या नहीं है। तीसरा जो है क्वालिफाइंग। अगर एक सेल्स पर्सन के पास ये आइडिया नहीं है कि एक कितने कस्टमर है और वो मेरे कस्टमर उसमें से क्वालिफाइड है या नहीं है, मतलब उनका नीड है, वांट है, वो अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं क्वालिफाई करने के। सो क्वालिफाइंग एज अ कॉम्पिटेंसी इज इंपॉर्टेंट। प्रेजेंटिंग, which is the fourth one, presenting as a competency, how well I present the product or service. इसको आपको देखना है कि ये कितना कौन से सेल्स पर्सन में बेटर डेवलप्ड है ये कॉम्पिटेंसी। और लास्ट जो है क्लोजिंग। क्लोजर्स बहुत कम होते हैं कंपनीज में। क्लोजिंग जो है ये सबसे डिफिकल्ट चीज होती है। सारे स्टेप्स जो है सेल्स में, वो सारे स्टेप्स में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और मोस्ट पावरफुल है और मोस्ट डिफिकल्ट है। अक्सर सेल्स वाले जो हैं, मैंने देखा हूं अपने करियर में और अपने ट्रेनिंग करियर में, जिसमें सेल्स में हमें हजारों सेल्स वालों को ट्रेन किया हूं या मिला हूं, या अपने ही टीम में या मेरे ही साथ, क्लोजिंग जो है बहुत डिफिकल्ट होता है सेल्स वालों के लिए, क्योंकि वो क्लोजिंग क्वेश्चन पूछते ही नहीं। अक्सर कस्टमर रेडी होता है क्लोज करने के लिए, लेकिन हम सोचते हैं अभी पूछूं या बाद में पूछूं। तो क्लोजिंग एज अ कॉम्पिटेंस। सो ये जो 5 चीजें हैं, हंटिंग, सेलिंग, क्वालिफाइंग, प्रेजेंटिंग, क्लोजिंग। ऑल्सो आप ये ध्यान दें, कुछ सेल्स पीपल अच्छे फार्मर्स होते हैं जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के पास से ज्यादा सेल लाएंगे, और कुछ सेल्स पीपल अच्छे हंटर्स होते हैं। हंटर्स को आप फार्मर्स का जॉब नहीं देंगे और फार्मर्स को आप हंटर्स का जॉब नहीं देंगे। आप इतना जरूर ध्यान रखें, बिकॉज ये डिफरेंट स्किल्स हैं।